नमस्कार। अनुदीप योर स्टडी बडी में आपका स्वागत है। हम जब वर्कशीट्स बनाते हैं तो बहुत बार हमें ये पूछा जाता है कि कौन सा बोर्ड हम सिलेक्ट करें। स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है और इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं जैसे कैम्ब्रिज है, आईजी है। तो हमारे बच्चे का प्रोग्रेस कौन से बोर्ड में बहुत अच्छा रहेगा। तो हम हमारी तरफ से, हमारे एक्सपीरियंस से हम उनको हमारे ओपिनियंस देते हैं। तो हमने सोचा कि हम इस पे ही एक वीडियो बनाएं और हमारे जो ओपिनियंस हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हम आप सबके साथ शेयर करें क्योंकि आप बेस्ट डिसीजन ले पाए। तो हम शुरू करते हैं कि विच बोर्ड टू सिलेक्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है हमने 3 पार्ट्स में डेवलप किया है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि कौन से बोर्ड्स होते हैं और जो बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं वो क्या है। जैसे टीचर इज द असेट ऑफ द स्कूल, राइट। सो टीचर्स एंड देन सिलेबस, राइट। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो हमने जैसे पता है कि स्टेट बोर्ड है, बीइंग फ्रॉम मुंबई वी हैव एसएससी, लाइक एमपी का स्टेट बोर्ड होगा, केरला का स्टेट बोर्ड होगा। देन वी हैव सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, देन वी हैव आईसीएसई एंड देन वी हैव इंटरनेशनल बोर्ड्स लाइक कैम्ब्रिज और आईजी जो जिनेवा वगैरह बोलते हैं। अब ये जो टीचर क्वालिफिकेशन और सिलेबस के बारे में हम जो 4th वन है इंटरनेशनल वो कवर नहीं करेंगे। तो बिकॉज बहुत कम बच्चे इस परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इस बोर्ड में जाते हैं। वी विल टेक अ लुक एट फर्स्ट 3। अच्छा, कोई पेरेंट्स लोगों को लगता है कि आईसीएसई इज अ इंटरनेशनल बोर्ड। नो, इट्स नॉट ए इंटरनेशनल बोर्ड, इट्स अ बोर्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई गल्फ कंट्रीज में आपको सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स भी मिलेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स, पर ये दीज आर नॉट इंटरनेशनल बोर्ड्स। ओके, नाउ आपको फुल फॉर्म तो गूगल पे मिल जाएंगे, हम वी विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट। अब मेरा ये है कि कोई भी स्कूल में टीचर्स जो मेन पार्ट होते हैं, राइट। तो हम टीचर क्वालिफिकेशन के लिए देखेंगे। अब टीचर क्वालिफिकेशन क्या होती है, आपको पता होगा बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, फिर अब पहले एमफिल था, फिर बाद में पीएचडी हो गया है, राइट। तो ये उससे पहले भी, बीएड से पहले भी मुझे लगता है हम जब छोटे तब डीएड भी था, डिप्लोमा इन एजुकेशन। पर अभी डीएड नहीं है, बैचलर ऑफ एजुकेशन से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये बीएड जो करते हैं जो भी इंडिविजुअल मेल और फीमेल, तो उनको टीचर ही बनना होता है, राइट। तो इसीलिए वो बीएड करते हैं। अब क्या होता है कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बीएड क्वालिफिकेशन इज कंपलसरी। ओके, कोई भी टीचर बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए। अब ये बीएड जो का कोर्स जो है वो बहुत इंटेंसिव होता है, बहुत सारे लेसन्स प्लान करवा के लेते हैं, डेमो लेक्चर्स लेते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। इट्स नॉट अ इजी कोर्स, ओके। सो और बहुत मेहनत वाला कोर्स है वो। तो कोई भी अगर फ्रेशर टीचर भी है, उसने डेमो लेक्चर्स लिए होते हैं, उसने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी होती है। ओके, इधर तक तो आपको समझा। अब क्या है कि जब ये टीचर एज अ स्कूल में लगती है, फर्स्ट 2-3 लेक्चर शी स्ट्रगल, बट स्टिल शी हैज अ बेस विच इज बेसिकली फ्रॉम अ एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट। पर कोई बोर्ड्स में, लाइक फॉर आईसीएसई एंड इंटरनेशनल बोर्ड्स में बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, दो these schools टेक बीएड क्वालिफाइड टीचर्स। पर अगर ऐसे है कि मैंने एमबीए किया है एंड मुझे अभी तक जॉब नहीं मिल रहा है, आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई कैन मैनेज और आई कैन कन्विंस द इंटरव्यूअर और बोर्ड ऑफ सिलेक्टर्स दैट आई कैन टीच प्रॉपरली। So with few months training, I can be the teacher in ICSE and International Board. Okay. यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई देता है और ये प्रॉब्लम मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि जब मैंने एमबीए किया है, मे बी इन एचआर और फाइनेंस, माय जॉब प्रोफाइल इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया।
but still I am not getting job. So तो मीटर चालू रखने के लिए I will accept the job as a teacher. But in between, if I get a job of my profile, I will leave the job, right? टीचर का. अब टीचर का एक होता है एकेडमिक ईयर, अगर टीचर कंप्लीट करती है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो टीचर्स उनकी सेकंड मदर होती है. टीचर जो बोलेगी वही सही, राइट. अगर टीचर बीच में ही छोड़ के चले जाती है तो ये छोटे बच्चे थोड़ा सफर करते हैं जब तक नई टीचर मिलेगी. ये हमारे साथ हुआ था कि मेरी बड़ी बेटी जिस स्कूल में थी उस फर्स्ट ग्रेड में वी हैड around 5 class teachers in a span of 1 academic year. She was in ICSE board and the same issue. They were not B.Ed qualified, though they were teaching well, but they are meant to be for some other field and just जॉब नहीं मिल रहा था या कुछ था प्रॉब्लम, तो इसीलिए वो टीचिंग में आई थी. वी कैन नॉट ब्लेम देम. ओके, सो ये प्रॉब्लम मैंने आईसीएसई में देखी थी. पर अभी मैंने जो देखा है ट्रेंड कि आईसीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड्स भी बीए क्वालिफाइड ही देखते हैं, though it was not mandatory when my elder one was in ICSE. Okay, then I changed the school and all, that's a difference. So teacher qualification, तो आपको जो भी बोर्ड या जो भी स्कूल है उसमें देखना है कि टीचर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स बीएड क्वालिफाइड है या नहीं. स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में तो होते ही हैं, पर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट आईसीएसई एंड इंटरनेशनल, यू हैव टू सी वो बीएड क्वालिफाइड है या बीएड क्वालिफाइड भी नहीं है तो कितने सालों से एजुकेशन में है. जस्ट 1-2 साल से है वो कि बहुत सालों से एजुकेशन में है, तो वो देखना पड़ेगा. अब आते हैं सिलेबस. ये मैंने स्टडी किया था कि जब I was changing school of my elder one from ICSE and I was not sure कि मैं कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करूं. फर्स्ट टाइम मॉम्स को तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं. तो स्टेट बोर्ड अच्छा है, सीबीएसई अच्छा है, कि जो आईसीएसई में जो पढ़ रही है वही अच्छा है. तो मैंने क्या किया, मैं एक स्कूल के लाइब्रेरी में गई और उधर से मैंने स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई ये बुक्स ले ली, ग्रेड 4, ग्रेड 5 के. एंड देन आई जस्ट गो थ्रू ग्रेड वाइज फॉर ऑल द बोर्ड्स. सो व्हाट आई रियलाइज इज आईसीएसई में बहुत सारा पोर्शन है. ओके, गुड इनफ. स्टेट बोर्ड थोड़ा सा सीबीएसई से एक लेवल पीछे चलता है, पर जो भी है उनका पोर्शन बहुत अच्छे से है. लेसन के बाद की जो एक्टिविटीज है, क्वेश्चन आंसर्स, दे आर गिवन इन अ वेरी वेल फॉर्मेट. कि अगर टीचर और स्टूडेंट वो फॉलो करते हैं, दे विल हैव अ गुड प्रोग्रेस. सीबीएसई में मैंने देखा कि मैथ्स और साइंस थोड़ा ऊपर के लेवल में, हाई लेवल में जाता है, वेयर एज आईसीएसई में इंग्लिश इज रियली हाई लेवल. तो खुद मुझे भी लगा कि इंग्लिश आईसीएसई का थोड़ा हाई लेवल ही है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. तो ओवरऑल ये जो सिलेबस बनाते हैं ना लोग, वो ज्ञानी पंडित लोग होते हैं, वो हमारे जैसे आम इंसान नहीं होते. तो कोई भी बोर्ड का अगर जो सिलेबस बनता है तो उनके जो बोर्ड ऑफ सिलेबस बनाने के जो प्रोसेस में जो भी लोग होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे, अनुभवी, ज्ञानी होते हैं. तो वो अच्छा ही पोर्शन सिलेबस करिकुलम में डालेंगे. ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड का कुछ वैल्यू नहीं है. हम भी स्टेट बोर्ड के हैं और हम किसी से कम नहीं हैं. ओके, सीबीएसई बहुत टफ है. आईसीएसई में बच्चा पढ़ेगा तो फॉरेन ही जाएगा, आईजी में पढ़ेगा तो वो 10th के बाद अमेरिका ही जाके सेटल होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. अपने इंडिया में इतने बड़े बड़े लोग होके गए हैं, वो सारे स्टेट बोर्ड में, म्युनिसिपालिटी में, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़े हैं और वो बड़े हो गए हैं. What matters is basically students' dedications, parents' dedications plus school's dedication. Okay, so here I won't suggest you to go for a board. I will suggest you to find out a school which gives proper progress path for your child. This progress path can be academic
और नॉन एकेडमिक जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, मेनी एक्टिविटीज। ओके, सो ये सिलेबस में आपको देखना है कि सिलेबस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इंक्लूड है क्या, कि सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। तो ये सिलेबस आपको मेरे हिसाब से स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तीनों बहुत अच्छे हैं। सीबीएसई बोर्ड थोड़ा मैथ्स और साइंस के लेवल में हाई लेवल है, आईसीएसई इंग्लिश में हाई लेवल है, स्टेट बोर्ड ये दोनों से एक लेवल कम है, पर जो भी वो पढ़ाते हैं उसमें बच्चा पीछे नहीं रहने वाला, वो कवर हो जाता है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी मुंबई आईआईटी या आईआईटी, आईआईएम, नीट में भी अच्छा स्कोर करते हैं। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई कोई एक ही सिलेबस अच्छा है, तीनों अच्छे हैं, पर कभी कभी हमें लगता है कि मेरे बच्चे की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, मेरे एक बच्चे का न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। Okay, so this is the first part of which board to select. But have you noticed that ये करते करते मैंने बोर्ड को छोड़ दिया है और I am now telling you which school to select. So forget about the board. Next वीडियो में हम स्कूल सिलेक्ट करने के जो क्राइटेरियाज है वो डिस्कस करेंगे। और हमारा ये जो चेक लिस्ट होगा हमारी अनुदीप.co, ये फ्री रिसोर्सेस पे आपको मिल जाएगा, आप उधर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। जब भी जो क्राइटेरियाज है वैसे आप टिक मार्क करके आप आपका डिसीजन और अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये दो बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। वी विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो विद द पार्ट 2। थैंक यू।